श्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 मेरे हर एक वीडियो के नीचे मैं देती हूँ। जब हम लोग जन्म लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है, एक पार्ट है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम किस जगह पे जन्म लेंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, ये सब कुछ हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही फल के हिसाब से हमें मिलते हैं। तो जब हम पैदा हुए, हम या आप कोई भी, तो तब क्या होता है, तब हम लोग किसकी तरह दिखने में होते हैं, या तो माँ की तरह या बाप की तरह। मैं जैसे हूँ, मेरे पिताजी का जो नाक नक्शा था, तो पिताजी की तरह मैं थोड़ा बहुत मतलब मैक्सिमम भाग पार्ट दिखने में हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हर कोई एक्टिविटीज़ मैं भी करती हूँ, क्योंकि उनका प्लैनेट पोजीशन और मेरा प्लैनेट पोजीशन एक नहीं है। उनका लग्न या राशि और मेरा लग्न राशि एक नहीं है। इसीलिए उनका मेंटालिटी और एक्टिविटीज़, मेरा मेंटालिटी और एक्टिविटीज़ एक नहीं होंगे। पार्ट ऑफ क्या क्या एक है। जैसे कि उनका मंगल स्ट्रांग था, मेरा भी मंगल स्ट्रांग है। इसलिए क्या है, जो कुछ करने के लिए हम ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। उनके अंदर मतलब डेस्परेटनेस जो है, ना डरने की जो ताकत या मेंटालिटी, उनका चंद्रमा जो स्ट्रांग थी, तो वो काम करते थे PA टू सेक्रेटरी मिनिस्टर के हिसाब से। तो ये सब स्ट्रांग है, इसलिए वो वहाँ तक राइटर्स तक पहुँच पाए। राइटर्स बिल्डिंग में काम करते थे, ऑडिट में, फाइनेंस में, कई जगह काम कर चुके थे, क्योंकि वो अभी नहीं है, एक्सपायर हो गया। तो ये जो मेरा भी मंगल स्ट्रांग है या मून चंद्रमा स्ट्रांग है, यह क्या उनके हिसाब से मिले? नहीं, ये स्ट्रेंथ हमें मिले अपने कर्मों के फल के हिसाब से। जब जिस टाइम में मैं पैदा हुई थी, उसी टाइम पे ये पोजीशन मेरे चार्ट में पाया गया है। तो ये मेरे कर्म के फल के हिसाब से मुझे मिले। अगर मेरे पिताजी के और 2-4 औलाद है, तो सब तो एक ही जैसे नहीं है ना। हर किसी का लग्न राशि अलग है। तो पिताजी का मतलब उनके साथ मैचिंग मतलब 100% ये हमेशा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। कुछ हिस्सा तक होते हैं, क्योंकि हर किसी का लग्न राशि अलग है। तो शुरू में हम लोग दिखने में कैसे होते हैं, या तो बाप की तरह या तो माँ की तरह, एक परसेंटेज तक। बाकी क्या है, बाकी हमारा जो पूर्व जन्म के कर्म के फल, उसके हिसाब से हम चलते हैं, कर्म को करते हैं। इस कर्म को अगर गलत रास्ते में हम चल रहे हैं, तो उसे ठीक करना पड़ेगा, सोच को ठीक करना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, ये समझना पड़ेगा। इस स्पिरिचुअल लाइन में आप आओगे नहीं, कंसल्टेशन लोगे नहीं, बात करोगे नहीं, तो आप जानोगे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आप अपने चारों तरफ के कई इंसानों को देखना, कई बच्चों को ऑब्जर्व करना। कुछ बच्चे जब छोटे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, लेकिन चेहरा जो है मैच्योर्ड लोगों की तरह है। कुछ बच्चों की जो एटीट्यूड है वो मैच्योर्ड की तरह है, और कुछ बच्चों की इमैच्योर्ड की तरह है, नॉर्मली बच्चों की तरह है। तो यही बच्चे जब मिडिल एज में पहुंचते हैं, तो ये जो उनके जो एटीट्यूड होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, वो नॉर्मली सेम रहते हैं। और ये एक्टिविटीज़ मतलब कर्म क्या होता है, उनके सोच मतलब उनके चंद्रमा के पोजीशन की तरह। तो ये जो सोचना और एक्टिविटीज़ मतलब कर्मा, ये एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए आप अपने कर्म को, अपने सोच को
अपना लाइफस्टाइल को जितना कंट्रोल में रखते जाओगे तो उसका जो रिजल्ट आपके दिमाग पर और चेहरे पर हमेशा मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव लाइन में हो तो आपका चेहरा एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कम दिखेंगे और आपके जो झुर्रियाँ है, टेंशन के जो ये सब कुछ चेहरे में रिफ्लेक्ट होते हैं, ये नहीं होंगे अगर आप सही लाइन पे हो। इसलिए आप देखना, अगर आप और हम सेम एज के हैं, जैसे कि मैं अभी 56 की हूँ, तो आप और हम सेम एज के है, तो आप अपनी तरफ देखो। ऐसा होता है कि मैं यंग दिख रही हूँ, लेकिन आपके ये जो चेहरा है, ग्लो है, सब कुछ बुढ़े की तरह हो गया, एक एजेड पर्सन की तरह। जब कुछ लोग मरते हैं तो तब उन्होंने जो जो डिसीशंस लिए हैं अपने ज़िंदगी में, उसका रिजल्ट उस डेड बॉडी के चेहरा और फेस पर पड़ते हैं। मतलब ये है कि जब पैदा होते हैं तब माँ बाप की तरह दिखते हैं, जब मरते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार सब रिफ्लेक्शन फेस पर, चेहरे पर लिए मरते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हम फेस कर रहे हैं उसमें ये सोचने की बात है कि उसको हम तुम नहीं बुला रहे हैं, उस नेगेटिविटी को। क्योंकि हम हमेशा ये होता है, आप जिस रास्ते को अवॉइड करोगे वही रास्ते आपको मिलेंगे बार बार। जिस तरह की इंसान को आप अवॉइड करना चाहोगे वही उस तरह के इंसान आपके ज़िंदगी में बार बार आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो सोच बार बार है कि हम इस तरह के इंसान को अवॉइड करना चाहते हैं। इस तरह के इंसान को हमारे जो लिमिटेशन है, लक्ष्मण ने कहा है, हमारे अपने खुद की, तो उसमें घुसने नहीं देंगे इसको। और उसी तरह के जैसे कि आपने सोचा तो उसी तरह के लोग जो भी आपके पास आएंगे वो उसी तरह के लोग होंगे। जो प्रॉब्लम आप अवॉइड करना चाहोगे आपके काम के जगह पर, वही प्रॉब्लम बार बार आप फेस करोगे, क्योंकि आपके सोच में वो है और आप उसी को यूनिवर्सल पावर से ड्रैग कर रहे हो। तो हमेशा सोच ऐसा रखो कि खराब, दूसरों के लिए खराब कुछ नहीं। मतलब कोई हमारे साथ खराब करे इसका मतलब ये नहीं हम उसके लिए खराब करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। लीव इट, लेट इट गो, जाने दो। उसका जो कैरेक्टर है उसने किया, किसी ने हमें तकलीफ देने के लिए कुछ किया, मतलब वो सोचा तो उसी को रिजल्ट मिलेगा। हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? इसी तरह अगर आप चलते रहोगे तो हमारा जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। कोई आपसे आपके जो कर्म और सोच छीन नहीं सकता। आपके भाग्य जो है वो आप खुद तैयार करते करते आगे बढ़ोगे, जिसको अच्छा कर्म बोलोगे, और वही अच्छा कर्म का फल आपके चेहरे से, आपके फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है उससे, आपके खाने पीने से सब कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। खाने पीने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा कुछ, मतलब नॉन वेज लेकर आप बैठ गए और नशे की चीज़ लेकर बैठ गए, अल्कोहल लेकर बैठ गए, पार्टी दे रहे हो, इसका मतलब अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना नहीं होते। वही खाओ जो आपके बॉडी के लिए सही हो। तो ये बॉडी नाम की जो फैक्ट्री है वो सही ढंग से चलेगा। आपके दिमाग एक फैक्ट्री है, जो सोच उसमें डालोगे तो वो आपको उसी तरह ढकेल देगा। आपकी अच्छाई आप ही को फर्स्ट रिजल्ट देगा। तो ये अच्छा सोचने की बात, अच्छा करने की बात, ये दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे, तब तो शुरुआत थी मेरे इस प्रोफेशन की, तब ग्लो और ये सिस्टमेटिक ना होने की वजह, इतना तो
आज जितना मैं सिस्टम में चलती हूँ, सब कुछ फॉलो करती हूँ, तब तो शुरुआत है ना, तो तब वो जो चेहरे में ग्लो बोलो या कुछ भी अच्छा ही बोलो, वो उतना मेरे अंदर नहीं था। लेकिन एज बढ़ते गए तो आज 56 की हूँ, फिर भी यंग लगती है। मतलब ये प्लैनेट पोजीशंस को अपने काबू में करने की एक सीक्रेट है, जिसको तंत्र बोलते हैं। और उसमें ये भी शामिल है, ये सोच नाम के ये जो ब्रेन की जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री मतलब ये पिनियल ग्लैंड या थर्ड आई, इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करें। बॉडी जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को अब कंट्रोल में रखो। तो ये इस पोर्शन को एक फैक्ट्री और बॉडी एक फैक्ट्री, दोनों को मिलाकर कंट्रोल वे में आप चलते रहो, कोई आपको हरा नहीं सकता। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।